हरे कृष्ण हरे राम हरे यज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण से व्यक्त गुरु चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा। हाँ, आप सबका स्वागत है जपा सत्र में। ओके। आवाज सुनाई दे रहा है? हरे कृष्ण। जी गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जी। तो पिछले 2-3 दिनों से हम दोपहर के सत्र में गरुड़ पुराण की चर्चा करते आ रहे हैं। तो 3 स्तर होते हैं भक्ति के, जो भगवान को अप्रोच करता है, भगवान के पास आने की कोशिश करता है। पहला स्तर होता है भय से भगवान के पास आना। जैसे ही हम गरुड़ पुराण की चर्चा सुनते हैं तो एक भय उत्पन्न होता है मेरे भीतर कि भगवान है ये यमराज की तरह है, अगर मैं उनकी माला नहीं करूंगा तो वो मुझे सजा देंगे, मुझे पनिश करेंगे, इसलिए मैं सुबह उठ के माला करूंगा। तो ये सबसे नीचे स्तर का भक्ति है। इसमें भय ज्यादा होता है भगवान के खिलाफ। तो ऐसा व्यक्ति लंबे समय तक माला नहीं कर पाता, क्योंकि भगवान की पूजा ये भय से नहीं की जाती। लेकिन ऐसे दुष्ट लोग होते हैं जो कई बार समझाने के बाद भी समझते नहीं है, तो फिर उनको ये यमराज के बारे में और नरक के बारे में बताना पड़ता है। दूसरा स्तर होता है कर्तव्य बुद्धि से भगवान की भक्ति करना। कर्तव्य बुद्धि मतलब कृष्ण मेरे पिता है, मैं उनका पुत्र हूँ, तो मेरा कर्तव्य है कि मुझे उनकी माला करनी चाहिए। ये है कर्तव्य बुद्धि। लेकिन कर्तव्य भी कभी कभी ढीला पड़ जाता है। हम संसारिक नात रिश्तों में देखते हैं कि कर्तव्य निभाते निभाते व्यक्ति थक जाता है,
और इस तरीके से तकने के पश्चात वह व्यक्ति माला छोड़ देता है। और तीसरा स्तर होता है, प्रथम स्तर होता है कि भगवान से प्रेम करना। तो ये है कि कृष्ण मुझे नरक में पीड़ा देंगे, मैं जप नहीं करूंगा। दूसरा है कि कर्तव्य बुद्धि है, कर्तव्य है, करना चाहिए कृष्ण का नाम जप। और पहला सबसे ऊंचा स्तर है, मैं कृष्ण से प्रेम करता हूँ, कृष्ण मेरे अपने हैं, मैं कृष्ण को चाहता हूँ, मैं कृष्ण को चाहती हूँ। और हमेशा मैं कृष्ण मुझसे प्रेम करते थे और करते रहेंगे। तो ये जो भावना है, ये सबसे ऊंची भावना है, जिससे व्यक्ति हर समय माला करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हो पाता है। तो ये इसलिए हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। और कृष्ण से जब हम प्रेम करते हैं तो हमारी कसौटी भी होती है। तो रोज सुबह आना, माला करना, ये हमारे लिए इसलिए नहीं हम आते हैं कि अगर मैं नहीं आऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा नहीं, तो कृष्ण मुझे बाहर कर देंगे, इसलिए नहीं हम आते हैं। हम इसलिए आते हैं कि अगर मैं सुबह नहीं उठूंगा, मैं जप नहीं करूंगा, तो कृष्ण मुझसे नाराज हो जाएंगे, मुझसे अप्रसन्न हो जाएंगे, और मैं किसी भी परिस्थिति में मेरे कृष्ण के मुख पर दुख या अप्रसन्न उदासी देखना नहीं चाहता। एटलीस्ट मेरे कारण तो बिल्कुल नहीं। तो ये भावना बहुत ऊंची भावना है और इसी को भक्ति कहते हैं। जपा का तात्पर्य है कि मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मैं कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हूँ। तो हम जपा इसलिए करते हैं। हम जपा करके भगवत धाम जाएंगे या हम जपा करके मेरे हृदय को शुद्ध करेंगे, ये तो सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट है, ये तो अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन सबसे ऊंचा है कि कृष्ण प्रसन्न होने चाहिए, और यही भाव सबसे ऊंचा है। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि 108 मणि में से 40 मणि पे मैं ध्यान लगा पाऊँ, ये हमारा टारगेट है। हर एक माला के भीतर प्रवेश करने के पश्चात मुझे पहले 40 मणि या फिर अंतराल में 40 मणि, इसको हमको ध्यान लगाना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हम ये प्रयास करते रहेंगे। तो कल ही मेरा दांत का निकालने के लिए मैं गया था शाम को। तो रात को मुझे 9 बजे आने को, 9 बजे मैं खाना खाया। तो जैसे ही वो गूंगी का इंजेक्शन का असर उतरता है तो पीड़ा होने लगती है। रात को सोने की कोशिश कर रहा था, ये भी विचार था कि सुबह जल्दी उठ के आप लोगों का सेवा भी करना है। भगवान का दया है, कृपा है कि उठ पाया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। शिल प्रभुपाद कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम।